आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे, डिवोर्स भी लेना है, मेंटेनेंस और एलिमनी भी नहीं देना है, और डाइवोर्स के केस के चलने के दौरान क्या हम लिविंग में रह सकते हैं या हम दूसरी शादी कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में इन मुद्दों पर डिटेल में बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे अहम टॉपिक यहां पर यही है, क्या डाइवोर्स के केस के दौरान क्या हम लिविंग में रह सकते हैं, क्या दूसरी शादी कर सकते हैं, और कर लेंगे तो क्या डिवोर्स मिल ही जाएगा या कोई नई समस्या खड़ी हो जाएगी। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, ध्यान से समझिएगा। नंबर 1, नियम यह कहता है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आप लिविंग में नहीं रह सकते, दूसरी शादी विदाउट डाइवोर्स नहीं कर सकते। दोनों एक चीजों में दोनों कंडीशन है। अगर आप शादीशुदा हैं, आपका डिवोर्स नहीं हुआ है, तो ना आप लिविंग में रह सकते हैं और ना ही आप दूसरी शादी कर सकते हैं। अब आप ये मत कहना कि कोर्ट के कोई जजमेंट ऐसी आज जिसमें कहा गया है कि लिविंग में रहना कोई गलत नहीं है, कोई अपराध नहीं है, और शादीशुदा जोड़ा लिविंग में रह सकता है। देखो, कोई भी रह सकता है लिविंग में जो बालिग है, लेकिन यहां पर समस्या क्या है, कानून यह कहता है कि मान लीजिए पति है, लिविंग में रहने लगा, पत्नी को पता लग गया तो वो शिकायत करेगी। तो इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो रह सकते हैं, ये तो अपने लिए सेफ्टी भी मांग सकते हैं कि साहब हम शादीशुदा हैं, हम किसी लड़की के साथ रह रहे हैं, मुझे डर है कि लड़की घर वाले मेरा मर्डर ना कर दें, तो सेफ्टी मिल जाएगी। लेकिन अगर ये लड़की चली गई, यानी उसकी पहली पत्नी है, वो चली गई, मेरा पति लिविंग में रह रहा है, उसको उठा के जेल में डालो, तो यहां सेफ्टी नहीं मिलेगी, यहां जेल में डाल देंगे। बस फर्क इतना है। तो लिविंग में रहने वाले इस बात को समझ ले कि लिविंग में रहना अपराध नहीं है, लेकिन शादीशुदा होकर आप लिविंग में रहते हो और आपका जीवन साथी आप पर आपत्ति जताता है तो आपको जेल की हवा खाना पड़ सकती है। और अगर यही पत्नी कर रही कि वो लिविंग में रह रही, तो पति ऐसी पत्नी से डिवोर्स ले सकता है। वो उसे जेल तो नहीं भेज सकता, लेकिन डिवोर्स तो ले सकता है और सारे अंतोष खत्म करवा सकता है। दूसरी तरफ अब बात कर लेते हैं, क्या केस के दौरान दूसरी शादी कर सकते हैं। देखो, केस के दौरान दूसरी शादी करना तो गैर कानूनी है। अगर आप केस के दौरान दूसरी शादी कर लेते हो तो पहली जो अभी आपने शादी की दूसरी वाली, ये वैलिड ही नहीं है। लेकिन अब मुद्दा ये है कि मान लीजिए आपने शादी कर ली या लिविंग में रह रहे, आपकी पत्नी, आपका जो पति, उसे पता ही नहीं है, उसे पता ही नहीं चला, या चल भी गया तो वो कोर्ट में साबित नहीं कर सकता, तब तो आपको डिवोर्स मिल जाएगा। और अगर उसे पता लग गया कि मेरा पति या मेरी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है और अभी डिवोर्स नहीं हुआ, तो आप BNS के सेक्शन 82 के अंतर्गत जेल चले जाएंगे सबूत होने पर, और जो डिवोर्स आप मांग रहे थे वो भी आपको नहीं मिलेगी। तो केस के दौरान आप ना लिविंग में रहना चाहिए, ऐसा कह सकते हैं, ना लिविंग में रहना चाहिए और ना ही दूसरी शादी करना चाहिए जब तक डिवोर्स नहीं होता, सेफ्टी पर्पस। मान लीजिए आप जिसके साथ आप लिविंग में रह रही है, जिसके साथ आपने दूसरी शादी कर ली, और उसे तो पता है कि इनका डिवोर्स नहीं हुआ, और उसके साथ ही आपका कोई विवाद हो गया, या उसने कंप्लेंट कर दी, या उसने आपके उस जीवन साथी को बता दिया, सारे सबूत दे दिए, तो भी आप फंस गए। तो दोनों तरफ से आप फंस सकते हैं, इसलिए नहीं रहना चाहिए। पहले डिवोर्स, उसके बाद चाहे लिविंग में रहो चाहे रीमैरिज करो। अब डिवोर्स किन किन कारणों से मिलता है? अडल्ट्री का सबूत होने पर, क्रूरल्टी के सबूत होने पर, साथ में आर्थिक नुकसान करने पर, साथ में षड्यंत्र रचने पर, साथ में कोई ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह से साथ रहना संभव ना हो, इसकी वजह से, साथ ही फिजिकल रिलेशन ना बनाना, इसकी वजह से भी, साथ ही बिना किसी कारण के अलग रहना या ले नहीं जाना, साथ नहीं रखना, इसकी वजह से भी। ये कुछ मुख्य कारण होते हैं जिनकी वजह से आप डिवोर्स ले सकते हैं। और ये एक और बड़ा कारण होता है कि आपका जीवन साथी पिछले 7 वर्षों से लापता है, कोई जानकारी ना पुलिस के पास है ना आपको मिल रही है, तो ऐसे में कोर्ट मान सकती है कि वो अब जीवित नहीं रहा होगा संभवतः, और आपको डिवोर्स मिल जाता है। जानकारी कैसे लिए कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।